हेलो बच्चों। रे ऑप्टिक्स का अगला टॉपिक टॉपिक डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी। और इसी का दूसरा टाइप का क्वेश्चन बन सकता है कि गोलीय दर्पण के लिए सिद्ध करो R इक्वल्स टू 2F, या बोल सकता है कि F इक्वल्स टू R/2 सिद्ध करो। तो उसके लिए हम एक सेटअप तैयार करते हैं। ये दर्पण है जो कि अवतल दर्पण है। ये इसका मुख्य ये इसका ध्रुव P है, ये इसका मुख्य फोकस F है, और ये इसका वक्रता केंद्र C है। अब देखिए, कुछ बच्चे गलती करते हैं कि ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस दोनों बराबर नहीं लेते हैं, ठीक है। जबकि हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि C और F के बिल्कुल बीच में पॉइंट F होता है, मुख्य फोकस। तो जब भी रे डायग्राम बनाए, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस दोनों इक्वल लेनी है आपको, ठीक है। सेटअप ये है कि इस अवतल दर्पण पर AM आपतित किरण आपतित होती है, और परावर्तन होने के बाद में वो MB डायरेक्शन में चली जाती है, ठीक है। और परावर्तन का नियम क्या कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं, बराबर। आपतन कोण को हम I से लिखते हैं। यहाँ पर CM है वो अभिलंब है। अभिलंब के साथ बनाया गया कोण आपतन कोण होता है आपतित किरण द्वारा, और अभिलंब के साथ परावर्तित किरण के द्वारा बनाया गया कोण परावर्तन कोण होता है। तो परावर्तन के नियम से सीधा सीधा क्या मिलेगा, कोण AMC, ये रहा AMC, बराबर होगा कोण FMC के, यानी कोण I इक्वल्स टू क्या होगा, कोण R। समीकरण नंबर A। आगे देखिए, अगर हम यहाँ बात करें तो AM जो रे है वो मुख्य अक्ष के समानांतर है या नहीं है? है। अगर दो लाइनें समानांतर होती हैं और उनके बीच में Z बनता है, तो Z के आंतरिक कोनों पर बनने वाले कोण दोनों बराबर होते हैं। एक कोना ये बन रहा है, दूसरा कोना ये बन रहा है, तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। अब देखिए, ये आपतन कोण है I, तो ये भी कितना होगा, I के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम अगला लेते हैं कि कोण AMC, ये रहा AMC, बराबर होगा कोण MCF के, है ना। ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। ये वाला I है तो ये वाला भी कितना होगा, I। इसका मतलब हम लिखेंगे कि कोण AMC बराबर होगा कोण MCF के, वो बराबर होगा कोण I के, और इसको नाम देंगे हम एकांतर कोण, ठीक है। अब देखिए, इतना सब कुछ हमने इसलिए किया है क्योंकि अब हम एक ट्रायंगल लेंगे जिस ट्रायंगल में हमें दो एंगल बराबर मिल रहे हैं। और अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल बराबर होते हैं, दो कोण बराबर होते हैं किसी त्रिभुज में, तो उसकी दो भुजाएं भी बराबर होती हैं। अभी आपने देखा कि ये त्रिभुज दिख रहा है आपको, MCF, ये वाला त्रिभुज दिख रहा है। इसमें ये वाला कोण I है, ये वाला कोण R है। और समीकरण 1 में हम प्रूफ कर चुके हैं कि कोण I और कोण R क्या होते हैं, बराबर। इसका मतलब इस त्रिभुज MCF में दो कोण बराबर हैं, तो इसकी दो भुजाएं भी बराबर होंगी। वो दो बराबर भुजाएं होंगी CF और FM, ठीक है। अब हम यही लिखना है हमें, तो हम यहाँ पर लेंगे कि अतः त्रिभुज MCF में समीकरण 1 व 2 से। अब देखो, यहाँ पर आपको स्पष्ट दिख रहा है समीकरण 1 और 2 को देखो आप लोग। समीकरण 1 में AMC FMC के बराबर है, और समीकरण 2 में AMC MCF के बराबर है। अब अगर दो इक्वेशनों की तुलना करें और उनकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल मिले, तो क्या राइट हैंड साइड इक्वल होगी या नहीं होगी, होगी। इसका मतलब MCF में समीकरण 1 और 2 से हम लिख सकते हैं कि कोण FMC बराबर होगा कोण MCF के, कोण FMC बराबर होगा कोण MCF के, ठीक है। और MCF किसके बराबर है, कोण I के, ओके। अभी हमने डिस्कस किया कि किसी भी त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर हैं तो उसकी दो भुजाएं बराबर होंगी या नहीं होंगी, होंगी। इसलिए भुजा CF बराबर होगी किसके, FM की। ये रही अपनी भुजा। अगर ये और ये कोण बराबर हैं तो भुजा CF है वो FM के बराबर होगी। यहाँ पर देखिए, नहीं दिखा है तो CF है वो FM के बराबर होगी, ठीक है। यानी ये भुजा और ये भुजा दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो भुजा CF बराबर FM है, इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। अब देखिए, हमने एक छोटे द्वारक का दर्पण लिया है, इसलिए हम ये एज्यूम करते हैं कि बिंदु M है वो इस ध्रुव P के अति निकट स्थित होगा। यानी ये M और P के बीच का ये जो गैप आप देख पा रहे हैं, इतना गैप हमने
डेरिवेशन को समझाने या डायग्राम को समझने के लिए लिया है, ये दोनों इतने पास पास हैं कि इनमें बहुत सूक्ष्म अंतर होता है। अगर इतने पास हैं तो एम और पी के बीच की जो लाइन होगी उसको लगभग हम सीधी लाइन मान सकते हैं, और इतने पास होंगे तो एफ एम जो दूरी आएगी एफ एम, वो एफ पी के बराबर होगी या नहीं होगी। भाई यहाँ पर डायग्राम में ऐसे दिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये ऐसे होते हैं, यहाँ पर P है, यहाँ पर M है, ये F है, तो ये FM और ये FP लगभग बराबर होंगे या नहीं होंगे, होंगे। तो यहाँ पर यही एजम्पशन लेते हैं कि यदि बिंदु M दर्पण के ध्रुव P के अति निकट हो तो FM बराबर होगा FP के, ये रहा, FM बराबर होगा FP के, और FP किसके बराबर होता है, फोकस दूरी F के। इसका मतलब FM बराबर FP बराबर F फोकस दूरी। समीकरण नंबर 4। अब देखिए समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 में क्या देखना है कि FM बराबर है CF के और FM बराबर है FP के, ठीक है। इसका मतलब हम समीकरण 3 और 4 से लिख सकते हैं कि CF बराबर होगा FP के और ये दोनों बराबर होंगे F के। तो समीकरण 3 और 4 से हमने लिखा CF बराबर होगा FP के और दोनों किसके बराबर होंगे, F के। अब देखिए वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वक्रता त्रिज्या होती है C से लेकर के P तक की दूरी, यानी वक्रता त्रिज्या R को लिखते हैं CP, और इस CP को तोड़ते हैं तो CP किसकी इक्वल होगी, CP ये वाली है, तो इसको हम लिख सकते हैं CF प्लस FP। भाई CP यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी है, इसको दो हिस्सों में तोड़ेंगे तो लिख सकते हैं CF प्लस FP, यानी हम लिखेंगे CF प्लस FP, यही हमने यहाँ लिखा है। अतः वक्रता त्रिज्या R इक्वल्स टू होगी CF प्लस FP के, CF प्लस FP के। अब देखिए CF और FP दोनों किसके इक्वल हैं, F के। इसका मतलब CF की जगह भी F लिख सकते हैं और FP की जगह भी F लिख सकते हैं। इसका मतलब R इक्वल्स टू F प्लस F, यानी R इक्वल्स टू 2F। ये अपना फॉर्मूला आ चुका है या रिलेशन आ चुका है। इसी का अल्टरनेट रूप लिख सकते हैं, इस दो को इधर लेके जाएंगे तो F इक्वल्स टू R बाई। तो ये एक क्वेश्चन बनता है जिसमें पूछ लेता है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या या फोकस दूरी क्या होती है, या पूछ लेता है कि गोलीय दर्पण के लिए सिद्ध करो कि R इक्वल्स टू 2F या F इक्वल्स टू R बाई